Everyone, this is the sixth part of gravitation. Hope you all will like it. So please let's move on to the video now. देखो भाई, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या था भाई? तो अब हमें ना वेरिएशन निकालनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो ये देखते हैं कि वो डिपेंड कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर करती है। एक तो जो वैल्यू है जी की आपकी, द वैल्यू of g depends upon first altitude, ठीक है, सेकंड डेप्थ, थर्ड शेप ऑफ अर्थ, फोर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ। इतना क्लियर हुआ? किसकी उसके ऊपर डिपेंड करती है? एल्टीट्यूड के ऊपर, डेप्थ के ऊपर, शेप के ऊपर और रोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब पहले किसको देखेंगे हम? पहला फैक्टर जो है हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, देखो हमने क्या कंसिडर करना है? अर्थ टू बी स्फेयर, है ना, मतलब स्फेयर ही होती है, कंसिडर क्या करोगे? ठीक है, और उसका मास क्या होता है? एम। तो ये उसका सेंटर है ओ, मास एम। ठीक है, रेडियस क्या होगा अर्थ का? कैपिटल आर। इतना क्लियर? अब देखो, सेंटर ओ है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम सपोज कर लेते हैं ये मेरा एक ए पॉइंट है, यहाँ पे है, ठीक है, जी पे। ओके, तो क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाय में आर स्क्वायर, है ना। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो जी हाइट है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने एक बी पॉइंट लिया है और ये इसकी अर्थ से हाइट है, इस पॉइंट पे मुझे जी एच। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच क्या होगी? जी एम, आर डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस आर प्लस में एच, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है, तो वो कैसे होगी? जी एच बाय जी करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? जी एम बाय में आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा फिर? आर स्क्वायर बाय में जी एम, तो जी एम से जी एम तो कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? जी एच बाय जी किसके इक्वल? आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इसको ओपन करूंगी। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, जो आर स्क्वायर है इसमें से कॉमन ले लूं। क्या करूंगी मैं? आर स्क्वायर को नीचे वाली उसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया, और एच में कोई आर था तो उसको हम क्या कर देंगे? आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच बाय आर का, आर स्क्वायर भी नहीं लेना, यहाँ पे आर लेना है, खाली उसका स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एच बाय आर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, आया समझ? बताओ जल्दी। अगर मैं अब ये कर लूं कि जो मेरी आर की वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, किससे? एच से, तो क्या होगा उस केस में? जी एच बाय में जी, अगर मैं इसको खोलूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या? -2। ठीक है, और क्या होएगा बताओ? एच स्क्वायर, एच बाय में आर होगा तो उसका भी स्क्वायर, प्लस में माइनस में 2h बाय में आर, है ना, क्योंकि पावर माइनस नेगेटिव में थी इसलिए मैंने माइनस लिया यहाँ पे,
ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है वैल्यू, और ये 1 चाहे माइनस पावर हो चाहे प्लस हो रहेगा सेम ही, तो 1 माइनस में 2h बाय में r हो जाएगा, ठीक है। और g क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन, मतलब यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो g h की वैल्यू क्या आ जाएगी, g 1 माइनस में h r, ठीक है। बताओ क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे करवाने हैं, पहले देखो, जो नॉलेज के लिए है आपकी, ये चीज न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार देखो क्या होगा, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, ठीक है, एट हाइट h, वो कैसे होगा, g माइनस में जी एच किसके इक्वल होगा, 2 GH बाय में r के, ठीक है। और जो g माइनस में जी एच होगा ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाइट के, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी हाइट डिक्रीज होगी तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, द परसेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h, ठीक है, वो क्या होगा, g माइनस जी एच बाय में g, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा 100, किसके इक्वल होगा वो फिर, 2h बाय में r इंटू में 100%, क्लियर, बताओ जल्दी, इतना क्लियर है। अब देखो जो लॉस होगा, लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी एट अ हाइट h, वो क्या होगा, mg माइनस में mgh, किसके इक्वल होगा फिर वो 2 mgh बाय में r, ठीक है। अब देखो एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एट एल्टीट्यूड जो h की वैल्यू होती है ना वो 320 किलोमीटर होती है, ठीक है, और जो gh की वैल्यू होती है वो 0.9 ग्राम होती है, और जो वैल्यू होती है g की वो किससे डिक्रीज की जाती है, डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है, जो टिपिकल स्पेस शटल एल्टीट्यूड होता है वो एच जो एल वैल्यू होती है वो 400 किलोमीटर होती है, और ये इतने काम की नहीं है, ठीक है। तो अब देखो जो हमने बेसिक जो चीज़ करनी है उसके लिए फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ होने हैं, जी एच का फॉर्मूला क्या है, जी इंटू में आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, जी एच, जी कॉमन, 1 माइनस में 2h बाय में r, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो जो g है और जो जी एच है उनकी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और एच और आर हैं जो वो किस में है, मीटर में है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, काम खुद का बढ़ाया तुम लोगों ने क्वेश्चंस ना करके आज, तुमने खुद का काम खुद ही बढ़ाया है, मैंने तुम्हें टाइम दिया था कंप्लीट करने के लिए, मत करो। देखो अब क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द surface of earth will the value of g be reduced by
20%, ठीक है, नहीं 20% नहीं, 36% from the value at the surface. तो जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे, हाइट गिवन नहीं है तो पहले तो हमें हाइट ही सपोज करनी है कि हाइट क्या है, लेट दी हाइट बी एच, ठीक है। और जो वैल्यू है जी की, रिड्यूस किससे हो रही है, रिड्यूसेस बाय 36%, ठीक है। तो अगर वो 36 से रिड्यूस हो रही है तो वो कितनी बन गई होगी, 64%, है ना, ऑफ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे वो क्या बन जाएगी, 64%। तो जी एच क्या होगी मेरी, 64% ऑफ जी, तो ये क्या होगा 64/100, है ना। जब मुझे उसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज को उसमें, तो 64 ही आएगा ना। तो अब देखो जी एच का फॉर्मूला क्या होता है, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसमें, जी एच की वैल्यू क्या है, 64/100, ठीक है। और जी की वैल्यू आपको निकालनी है, आया समझ, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। और ये क्या है, आर स्क्वायर बाय में आर प्लस एच का स्क्वायर। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, ये 8 हो जाएगी और 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 8/10, जी से जी कैंसिल, तो आर स्क्वायर बाय में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट कर दो, सॉरी सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, रुक जाओ, कंफ्यूज कर दी हो गई मैं खुद भी। एक सेकेंड, देखो क्या आएगा, 64/100 है, ठीक है। जी जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, अब ये स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा 64/100, ठीक है। तो ये आर प्लस एच बन जाएगा 64, 8 हो जाएगा और ये 10, तो आर बाय में आर प्लस एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर, एच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, r/4 हो जाएगी, एच की वैल्यू रेडियस का फोर्थ होती है, तो 6400 बाय में 4, ठीक है। बताओ क्लियर इतना, नहीं 1600 किलोमीटर आएगा, दोबारा करना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन करवाऊंगी बस आज, ठीक है। तुमने प्रीवियस भी करना है ना। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ, ठीक है, ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है।
तो जो रेडियस है वो उतने गिवन है, तो मतलब जो जी एच की वैल्यू है वो क्या है, जी की हाफ है। तो जी एच किसके इक्वल होगा, जी आर प्लस में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जी बाय टू है, ये जी है, तो आर बाय में आर स्क्वायर मतलब आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर बाय में आर प्लस एच, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आर प्लस एच में ऐसे ले लूँ, आर प्लस एच ऊपर चला जाए, ये नीचे डिवाइड हो जाए, और ये क्या बन जाए मेरा, अंडर रूट 2, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है, 1 आर। क्लियर है इतना। और जो रेडियस मतलब ये होती है ना, ये अप्रोक्स आपकी 0.414 होती है, और आर की वैल्यू 6400 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2649.6 किलोमीटर, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक सेकेंड, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, एल्टीट्यूड का पढ़ा था, हाइट। अब हम डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, देखो इधर इफेक्ट क्या होगा डेप्थ का, हमें कंसिडर करनी है अर्थ, ठीक है, जो किसकी है, मास एम की है, ठीक है। इसका मास क्या है, एम है, और रेडियस क्या है, आर, सेंटर ओ, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी पॉइंट ए पे, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं ए पे, तो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, जी इज इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर होती है ना। बताओ, अगर हम कंसिडर करें जो अर्थ है हमारा होमोजेनियस स्फीयर है, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज डेंसिटी होगी, एवरेज डेंसिटी वो कितनी होगी, रो होगी, है ना। तो मास क्या होगा उसका फिर, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, ठीक है। अब देखो जो जी की वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी इस वजह से, जी इंटू में एम था, एम की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो बाय में आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, तो एक आर बचेगा यहाँ पे सिर्फ। देखो अब तो फिर क्या होगा, जी हमारा किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई जी आर इंटू में रो, ठीक है। अब फिर देखो जो हमारी जी डी है, मतलब वो क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू, हाँ जी, अच्छा मैं ये कह रही थी कि यहाँ तक जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली वो इस पॉइंट पे निकाली है, ठीक है। हमने क्या किया, मास इन जो होगा वो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम होगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, मास का फॉर्मूला, मास का आया। अब इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो जी इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब रो बाय में आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक ही आर बचेगा, तो जी की वैल्यू 4/3 पाई जी आर रो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो जी डी है, मतलब ये मेरी अर्थ है, ठीक है, अभी हमने यहाँ इस पॉइंट पे निकाली, अब ना मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है बी पे। अब इससे इस पॉइंट से ना मैं एक सर्कल बना देती हूँ, तो ये जो मेरा डिस्टेंस था इस पॉइंट तक वो आर था, ठीक है। अब ये जो है ना,
ये डी है। ओके, आया इतना समझ? और मुझे इस जी, ये जो बी पॉइंट है ना, इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, ठीक है। अब तो डेप्थ डी पे, ये डी है इतना, ये पॉइंट। ओके, तो ये कहाँ पे होगा, कहाँ सिचुएटेड होगा, एट द सरफेस ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर, है ना, जो लाई करेगा इनसाइड द स्पेरिकल शेल ऑफ थिकनेस डी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑन अ बॉडी इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बॉडी का स्फेरिकल शेल के इनसाइड, वो ज़ीरो होता है ना, कि हमने प्रीवियस में पढ़ रखा है ना। बताओ इतना क्लियर? तो जो बॉडी भी है वो एक्सपीरियंस क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स टू द इनर शेडेड स्फीयर। तो वो क्या हो जाएगी, मतलब रेडियस क्या होगा फिर उसका, कैपिटल आर माइनस में डी, है ना। और जो स्फीयर का मास क्या होगा, एम डैश होगा। तो देखो एम डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी आर हमारा क्या है, आर माइनस में डी का क्यूब इंटू में रो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जी एम डैश आर माइनस डी, ठीक है, स्क्वायर, और जी यहाँ पे आर माइनस डी क्यूब डी स्क्वायर। अब इनटू में क्या होगा यहाँ पे, 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू में रो। अंडरस्टूड? तो जी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू में रो, ठीक है। तो अगर मैं जी डी बाय में जी कर दूँ तो क्या होगा, 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू में रो बाय में 4/3 पाई जी आर इंटू में रो। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, जी डी बाय में जी किसके इक्वल होगा, जी इंटू में 1 माइनस डी बाय आर। और अगर हम वैसे निकालें तो जी डी बाय में जी में क्या बचेगा, सिर्फ आर माइनस डी बाय में आर। तो इसमें हमने क्या किया, जी जो है यहाँ पे ले जी, सॉरी आर दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, डी बाय में आर कर दिया और 1 दिया, ठीक है। ये मतलब आर बाय आर कर दिया, डी बाय आर कर दिया, तो ये वैल्यू जो है ये 1 आ गई, ये डी बाय आर रह गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज करेगी। इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इस लेस होती है इन माइंस देन दी अर्थ सरफेस, मतलब जो माइंस होते हैं ना उसमें कम होती है एज कंपेयर टू दी अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा, मतलब कि डेप्थ उस टाइम पे आपके रेडियस के इक्वल आ जाएगी, है ना। तो जो जी डी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी 1 माइनस आर बाय आर विच विल बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 1 माइनस 1 कर देंगे हम यहाँ पे तो वो 0 हो जाएगी। वेट बॉडी या फिर वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास एम सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। हेंस जो वेट होता है बॉडी का एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है, दो इट मास इज नॉट 0, मतलब उसका मास 0 नहीं होता बट उसका वेट क्या होता है, 0 होता है। ओके, क्लियर? अब देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डिक्रीज करती है विद बोथ इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन डेप्थ। सो जो मैक्सिमम एट कहाँ पे होती है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर, एंड जीरो कहाँ पे होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी, वो क्या हो जाएगी, जी डी इज इक्वल्स टू डी बाय आर इंटू जी, है ना। तो अगर हमें परसेंट निकालना है ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, तो वो क्या हो जाएगी, जी माइनस जी डी बाई जी, ठीक है, इंटू में 100 किसके इक्वल होगा, डी बाय आर
इनटू में 100%। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ना ये जो g माइनस जी डी है इसको डिवाइड कर दूँ g से, तो इसकी वैल्यू जो है वो d बाई आर के इक्वल हो जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। अंडरस्टूड? बताओ, यहाँ तक समझ आया ना? अब देखो, रिलेशन बिटवीन h एंड d, मतलब कि हाइट और डेप्थ के बीच में रिलेशन क्या है फॉर द सेम चेंज इन g। तो देखो जी एच क्या होता है, g 1 माइनस 2h बाय आर। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the height above the earth's surface, और gd acceleration due to gravity at depth below the earth's surface। तो g इंटू में 1 माइनस में dr। ओके, सो देखो gh और जो gd है अगर हम उनको इक्वल पुट कर दें, तो अगर हम क्या करें, इनको कंपेयर करें, तो 1 माइनस 2h यहाँ बाय आर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस डी बाय आर के, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2h बाय आर किसके इक्वल है, d बाय आर के। r से r कैंसिल, तो 2h इज इक्वल्स टू d, है ना। तो d आप डेप्थ आपकी किसकी इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ हाइट के। ठीक है, इतना क्लियर? बताओ, दो एग्जाम्पल्स करवा दूं वेरिएशन ऑफ जी के। देखो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन द वेट। मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन सारे सेंड कर दूंगी, वो वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, और रेडियस अर्थ का कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर इतना? अच्छा, वेट फॉर अ मिनट। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। आर कितना है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, डेप्थ कितनी है, 16 किलोमीटर, है ना। तो जीडी का फॉर्मूला लगाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डेप्थ, 1 माइनस में डी आर है ना। तो जी 1 माइनस 16 बाय क्या हो जाएगा, 6400, है ना। तो ये क्या होगा, 399 बाय 400 जी। ओके, तो जी डी माइनस जी किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, जी डी माइनस जी माइनस जी डी जो होगा फिर वो किसके इक्वल होगा, जी माइनस 399 बाय 400 इंटू जी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 बाय 400 जी। अंडरस्टूड? तो अब मुझे परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगी मैं, एम जी माइनस एम जी डी बाय में एम जी। ओके, इंटू में 100 किसके इक्वल होगा, जी माइनस जी डी बाय में
जी, है ना, इनटू में 100। तो ये कितना है, g माइनस जी डी आपका 1/400, और ये g एज इट इज 400g इंटू में 100। तो g से g कैंसिल, क्या बचेगा बताओ, 1/400 इंटू 1/4, तो 0.25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बिलो द सरफेस of earth does the acceleration due to gravity become 1%, ठीक है, of its value at the earth surface ठीक है। तो देखो जो जी डी है वो कितना है, 1% है, ठीक है, किसका, जी का, तो क्या हो जाएगा g/100। तो जो जी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, g इंटू में 1 माइनस d/r, ठीक है। तो जो d/r है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 100 ना, तो ये 99/100 हो जाएगा, क्लियर। और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू 99/100, क्लियर इतना। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे आज, 5 मतलब 4 क्वेश्चंस थे ये, उसमें से मैंने 2 करवा दिए हैं और 5 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस हैं आज के लिए, और एक लास्ट है, मतलब वेरिएशन ऑफ शेप ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड मैं करवा देती हूँ। और मतलब जो एक टॉपिक आज रह जाएगा ना, कौन सा है, सॉरी, वेरिएशन ऑफ जी विद द शेप ऑफ अर्थ करवा देती हूँ, कल फिर लैटिट्यूड वाला शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, देखो अब वेरिएशन किसके थ्रू देखनी है, वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ द अर्थ। तो देखो जो इफेक्ट है शेप का अर्थ की जी ऑन जी, ठीक है, मतलब जो शेप का क्या इफेक्ट है अर्थ के ऊपर, सॉरी अर्थ का जी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, ये देख लेते हैं उसकी शेप का। तो अर्थ परफेक्ट शेप नहीं है ना, है ना, कोई परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं, वो एक क्या है, फ्लैटेंड है पोल्स पे, और क्या है, बल्जेस हैं उसके कहाँ पे, इक्वेटर पे, मतलब कुछ ऐसी सी शेप है उसकी, ठीक है। तो अब क्या है, सो जो इक्वेटोरियल रेडियस है आर ई, मतलब कि ये आर ई, और वो क्या है, रेडियस पोल्स का उससे क्या है, कम है, मतलब आर ई किससे ग्रेटर है, आर पी से, ठीक है। रेडियस ऑफ पोल्स इज लेसर देन द रेडियस ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है। तो अब देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल्स टू gm/r²। तो वो रेडियस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है g की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, और जैसे जैसे रेडियस कम हो रहा है तो g की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो आर ई किससे बड़ा है, आर पी से। तो इसमें जो इक्वेटोरियल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोलर, ओके।
बताओ जल्दी। क्लियर? वेरिएशन ऑफ जी जो है लैटिट्यूड्स की वो मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। और बाकी जो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो, और उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जो है रह गया है, आधे से ज़्यादा काम तुम्हारा है यहाँ पे अभी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है इस वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप अभी लीव कर सकते हैं। और अपने न्यूमेरिकल्स अप टू डेट रखिए, कंप्लीट करो उनको, ओके। और क्लासेस टाइमली ज्वाइन करना शुरू करो। Thank you guys for watching the full video. So if you like the video, please like, share and comment. Also press the bell icon for future lessons. Thank you.